Now come to the last topic of this chapter, that is valency. At first, what do you mean by valency? This is an atom, and suppose this is the last shell of atom where the electrons are present. This is the last shell of atom where the electrons are present. This last shell is called as the valence shell. This is valence shell, and the electron which are present in it are called valence electrons. ना, इनको हम क्या नाम दे रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं. जो इस लास्ट वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं उसको हम नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना. अब इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, यदि हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करते हैं, अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मतलब कौन से हो गए? एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, उन्हीं को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं. तो मैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ. तो मैं ग्रुप सेकंड की बात कर रही हूँ. ठीक है, मैंने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में मैंने ये लिखा दैट इज ग्रुप. यहाँ पर मैं ग्रुप को मेंशन कर रही हूँ. कौन कौन से ग्रुप हो जाएंगे? फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16 एंड 17. ठीक है, और लास्ट हो गए हमारे 18. ठीक है, ये हो गया हमारा एस ब्लॉक और ये वाला हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक का पी ब्लॉक. और इस एस और पी ब्लॉक को कंबाइनली हम क्या नाम देते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. ठीक है, दे आर कंबाइनली कॉल्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, चाहे वो एस हो चाहे वो पी हो. ठीक, अब इनके मैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख रही हूँ. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करती हूँ तो 1, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? फर्स्ट में 1, सेकेंड में 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8. कोई एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मैम कोई एक आध एग्जाम्पल तो बता दीजिए कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है. बिल्कुल बता देते हैं. ठीक है, मान लीजिए ये जो हमारे एलिमेंट्स है, मान लीजिए वो है लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. ठीक, अगर ये एलिमेंट्स है तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1. बेरिलियम में कितने हो गए? 2. बोरॉन में कितने हो गए? 3. कार्बन में कितने हो गए? 4. देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन में 6, फिर फ्लोरीन में 7 और लास्ट में क्या हो जाएंगे? 8. तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1, ये देखिए, 2, देन 3, देन 5, देन 7 और लास्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, अब बात आती है इनकी वैलेंसी की. ठीक है, कि इनकी वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी जो होती है, यदि अप टू 4 है, मतलब 1 से लेकर के 4 तक, तो वैलेंसी कैसे रहती है? एज इट इज. ठीक है, कैसे रहेगी वैलेंसी? एज इट इज. मतलब अप टू 4 यानी आउटर मोस्ट शेल में यदि 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो वहां तक वैलेंसी बिल्कुल सेम रहेगी. ठीक, लेकिन इफ मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, यदि 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो ऐसे कंडीशन में वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस में से माइनस हो जाएंगे? 8 में से माइनस हो जाएंगे. तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और वो किसको शो करेंगे? उस एलिमेंट की वैलेंसी को शो करेंगे. क्लियर? 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम कम कर देंगे तो वो वैलेंसी को शो करेंगे. अब देखो कैसे. यहाँ से चलते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1. इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1. अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2. इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है. इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 5. अब 5 इलेक्ट्रॉन होते बराबर हमने उसको क्या कर दिया? 8 में से माइनस कर दिया. मतलब 5 तो उसकी वैलेंसी थी, लेकिन एक्चुअल कितनी हो जाएगी? 8 माइनस 5 एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 3. वो किसके इक्वलाइज हो जाएगी? 3 के. तो वैलेंसी कितनी हो गई? 3 और 5 दोनों पॉसिबल हो सकती है. नाउ द नेक्स्ट वन, 6 तो है ही, लेकिन और कितनी हो जाएगी? दैट इज 6. 8 माइनस 6, 8 में से हमने 6 को कम कर दिया, कितना हो गया? 2, मतलब 2. अब उसमें कितनी हो जाएगी? 7 तो थी ही, प्लस 1, और ये कितनी हो जाएगी? 0. ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है वैलेंसी को. अप टू 4 इट इज, है ना, गोज एज इट इज. लेकिन
अगर 4 से ज़्यादा है तो वो 8 में से माइनस हो जाएगी, दैट विल बी द वैलेंसी। अब अपन आते हैं, दैट इज अबाउट द वेरिएशन इन ग्रुप्स एंड पीरियड। अब वेरिएशन क्या होता है अगर हम ग्रुप में मूव करते हैं या फिर पीरियड में मूव करते हैं, ठीक। तो अभी मैंने आपको एक चीज़ तो समझा ही दी है कि यदि हम पीरियड में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो पीरियड में मूव करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, यदि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं या पहले ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। यदि हम किसी पीरियड में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ, ऑक्सीजन का रिस्पेक्ट मतलब क्या हुआ, मैं ऑक्साइड्स बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ मैं, ऑक्साइड्स बना रही हूँ। तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन द वैलेंसी गेट इंक्रीजेस अप टू 7, जो वैलेंसी है वो कहाँ तक बढ़ते जाएगी, 7 तक बढ़ते जाएगी। एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ठीक है, दैट इज Na2O, दैट इज सोडियम ऑक्साइड, देन MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके बाद एल्यूमिनियम दैट इज Al2O3, फिर अपन आ जाते हैं सिलिकॉन दैट इज SiO2, फिर अपन आ जाते हैं फॉस्फोरस दैट इज P2O5, फिर आ जाते हैं अपन सल्फर दैट इज SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, फिर अपन आ जाते हैं दैट इज Cl2O7, ठीक है, Cl2O7 पर। अब ऐसी कंडीशन में इसकी वैलेंसी कितनी होगी, है ना, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6 एंड देन 7। इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट की बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करूं, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ठीक है, तो एट फर्स्ट इट इंक्रीजेस अप टू 4, पहले ये कहाँ तक बढ़ेगी, 4 तक बढ़ेगी, देन डिक्रीजेस अप टू 1, और फिर कहाँ पर घट जाएगी बेटा, 1 तक घट जाएगी, ठीक है। इट इंक्रीजेस अप टू 4 एंड डिक्रीजेस अप टू 1, हालांकि 0 भी हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो नोबल गैसेस का है इसलिए हम उसको नहीं लेते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन तक की ही बात कर रहे हैं तो हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स ले रही हूँ मैं, सोडियम हाइड्राइड NaH दैट इज सोडियम हाइड्राइड, फिर MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड, फिर नेक्स्ट आते हैं एल्यूमिनियम हाइड्राइड दैट इज AlH3, फिर फोर्थ अपन आते हैं सिलिकॉन हाइड्राइड SiH4, फिर फिफ्थ अपन आते हैं PH3 दैट इज फॉस्फीन, फिर सिक्स्थ आते हैं अपन H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, और लास्ट अपन आ जाते हैं HCl दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब इसमें देख लो, यहाँ पर वैलेंसी है 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वैलेंसी निकाली कैसे है, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन अगर बात करती हूँ, मुझे अगर सपोज सिलिकॉन की वैलेंसी निकालना है तो मैं उसको x मान लेती हूँ, ठीक है, और x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर हाइड्राइड लिया है तो ये -4 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। हाइड्रोजन को जब हम हाइड्राइड के फॉर्म में लेते हैं तो कैसी होती है, -4 के फॉर्म में होती है, दैट इज x प्लस -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी +4, ठीक है। तो यहाँ सिलिकॉन की वैल्यू कितनी निकल गई, +4 निकल गई। तो इस तरह से आप सबको निकाल सकते हैं, जिसकी भी वैलेंसी निकालना है उसको आप x एज्यूम कर लीजिए। जैसे मुझे यहाँ मैग्नीशियम को निकालना है तो मैंने उसको x एज्यूम करा, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैग्नीशियम हाइड्राइड है, और हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होता है, -1, तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पर आ जाएगा, है ना, या प्लस लिख करके ब्रैकेट में -2 कर देती हूँ मैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन है उसके ऊपर -1 चार्ज, तो 2 हाइड्रोजन है उस पर -2 चार्ज इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2 वैल्यू आ गई, मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई, +2। तो इस तरह से ये जो पार्ट आता है दैट इज द वैलेंसी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू पीरियड के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इट गेट इंक्रीजेस अप टू 7, वो 7 तक बढ़ता जाएगा, and with respect to hydrogen it at first get increases up to 4 and then decreases up to 1. आई होप सो कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई और क्वेरीज हो या आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
और लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।